Hello guys, welcome back to my video. Today I'm another here for telling you another episode. Sorry guys, this video is very late because of some further problems, but believe me, from now the video will be uploaded regularly. So let's get started. So another day I have coming with a story of Panchatantra. It collects 32 moral stories. They are short stories and teach us well. So let's get started and read second chapter. If you don't see my first chapter video, please see it. It is really interesting and more beautiful, and you will learn something from it. And today I will do second chapter. So here is the content. As you can see, I have content and we are doing second chapter, the fishes and the frog. So let's get started. I am really excited and I hope you are also. Okay, so here is the chapter 2, the fishes and the frog. So two fishes and the frog used to live in a lake. Both the fishes were intelligent and were full of good qualities. Frog was a very simple and sober animal. So दो फिश, दो मछली और एक मेंढक एक साथ लाइक अ बेस्ट फ्रेंड. आपके भी कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते होंगे. तो वैसे ही वहाँ पे एक बार एक जगह पे एक नदी था. वहीं पे दो फिश दो मछली और एक मेंढक वहाँ पे रहते थे. वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते थे एक साथ, लाइक अ फ्रेंड. ओके, सो बोथ ऑफ द फिशेस वे इंटेलिजेंट. वो लोग बहुत दिमागदार थे, वो लोग बहुत समझदार थे और वे फुल ऑफ गुड क्वालिटीज़. बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ थे उसके पास. बहुत अच्छे क्वालिटीज़, बहुत अच्छे चीज़ थे उसके पास. लाइक बहुत समझदार है और भी बहुत सारी क्वालिटी. तो लेकिन फ्रॉग जो था, वहाँ पे दो फिशेस थे, दोनों बहुत ही समझदार थे और बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ थे. बट हाँ, जो फ्रॉग था वो बहुत ही सिंपल था, नॉर्मल इंसान जैसे हमारे ब्रेन से. अब आई डोंट नो आप कितने इंटेलिजेंट हो. हाँ, लाइक मी इट वॉज वेरी सिंपल एंड सोबर. और ज़्यादा शो नहीं करता था, इतनी क्वालिटीज़ नहीं थी. बहुत ही नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ब्रेन्स यूज़ करते हैं सब लोग, नॉर्मल सबकी तरह था. बट नहीं, फिशेस जो थे वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो दो फिश है यहाँ पे, ये फिश एंड ये फिश, और ये है हमारा फ्रॉग जो कि बहुत ही सिंपल है और सोबर है. एंड हियर आर टू फिशेस जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और पूरी गुड क्वालिटी के साथ है. तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या. He was not too intelligent. He grew up with कॉमन नॉलेज. जैसे हमारे जैसे नॉर्मल नॉलेज जो होते हैं, जो नॉर्मल बातें होती है, जैसे खाने से पहले हैंड वॉश कर लो या और भी बहुत कुछ. तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, नहीं था. वो बहुत कॉमन नॉलेज जैसे हमारे पास जो नॉर्मल नॉलेज होता है. अब देखो, मैं वापस कह रही हूँ, आपके पास बहुत इंटेलिजेंसी होगी बट आई एम वेरी सिंपल. मेरे पास कोई भी ज़्यादा इंटेलिजेंट पावर नहीं है. तो जो कॉमन नॉलेज है वही जो सबके पास होती है उतनी ही है मेरे पास भी. एंड आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट. एंड येस, ऑल थ्री ऑफ देम यूज टू स्विम. वो जो तीनों थे वो हमेशा स्विम करते थे, तैरते रहते थे. लोटस फ्लावर के पास वहाँ पे एक लोटस था और वो लोग उसी के आसपास तैरते थे, बात करते थे. जैसे ज़रूर कोई एक ऐसी प्लेस होगी जहाँ पे आप अपने फ्रेंड से बात करते होगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा. जैसे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उसके साथ स्कूल में बात करने में बहुत मज़ा आता है. तो वैसे ही आपका कोई एक प्लेस होगा तो वो लोग लोटस फ्लावर के पास जनरली बैठते थे, बात करते थे. अब मान लीजिए वो आपकी घर की फ्रेंड है तो फिर आप पार्क में या अपने घर में या उसके घर में उसे बात करना, ऐसा कोई पार्ट होगा, कोई एक जगह, प्रॉपर जगह पे. तो वैसे ही वो लोग एक प्रॉपर जगह बना के रखे थे. वो लोटस फ्लावर के आसपास घूमते थे, बात करते थे. तो fishes usually boasted about their qualities and frog used to listen out to them. तो जो फिश थे, जो दो मछलियाँ थी, वो हमेशा हर बार आए तो फ्रॉग तो सिर्फ सुनने के लिए ही आता था, ऐसा फील होता था. क्योंकि फ्रॉग जो था वो सिर्फ सुनता था. जो फिशेस थी वो सिर्फ अपने क्वालिटीज़ के बारे में बोलती थी और यही उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ थी. वो हमेशा अपने क्वालिटीज़ पे बहुत ज़्यादा अकड़ते थे, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक अहंकार भरा हुआ था. इतना ज़्यादा ओ माय गॉड, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है. ओवर कॉन्फिडेंट थे कि येस मेरे अंदर क्वालिटीज़ है. भले उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी बट हाँ गाइज़, कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं अब कंप्लीट हो चुका हूँ या कंप्लीट हो चुकी हूँ. तो
और फ्रॉग जो था वो बहुत ही सिंपल था, वो उसके मतलब अगर उसके पास कोई क्वालिटी थी भी तो वो उस बस नहीं बताता था, सिर्फ सुनता था। वन इवनिंग अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन कम टू द लेक, तो मतलब उसी समय मतलब एक शाम हुआ था और वो लोग वहीं पे बात कर रहे थे, तभी एक ग्रुप थे, मतलब एक फिशरमैन जो थे, मतलब जो मतलब आपको पता होना चाहिए गांव में या अभी भी, शायद अभी बहुत कम है बट हाँ पहले बहुत ज़्यादा फिशरमैन होते थे। पहले ऐसे काम तो होते नहीं थे कि अब आप जाके यूट्यूब पे नौकरी कर रहे हो, उस पर नौकरी कर रहे हो, ऐसा तो होता नहीं था कि वो लोग मतलब ऐसा काम कर पाए। तो इसीलिए वो लोग मछली मारने का मतलब लाइक, तो गाइस जो फिशरमैन होते हैं अगर उसकी हिंदी दम पूरी हिंदी की बात करें तो उसका मतलब होता है मछुआरा, मतलब मछली मारने वाला। तो मतलब अभी बहुत कम है बट हाँ पहले समय में ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते थे, मतलब ग्रुप होते थे वो लोग मछुआरे के, वो लोग आते थे मछली पकड़ते थे और इन शहर में बेचने जाते थे। अभी भी मतलब जितने मछली दिखते होंगे वो तो बहुत बार इधर उधर करके आए हैं बट हाँ गाँव में अभी भी मतलब मिल जाएंगे आपको, अपने गाँव में ही जाना तो कहीं मिल जाएंगे अगर नदी बहुत सारी होगी तो वैसे फिशरमैन्स होते थे। तो द लेक इज़ फुल, तो वो लोग बात कर रहे थे तो उसमें से कोई एक बोला, जैसे मतलब वो लोग गुज़र रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो वो लोग जब गुज़र रहे थे तभी वो उसमें से एक फिशरमैन वहाँ पे देखा मतलब उसने गौर किया होगा 4-5 मछली एकदम होगी एकदम सामने वामने, तो उसको लगा होगा कि ये द लेक इज़ फुल ऑफ फिशेस और वो पानी बहुत साफ़ है। जब आप देखो गाइस जब पानी बहुत साफ़ होता है, अब इसका मतलब नहीं आप टब में पानी ले लो तो आपको लगेगा ओ माय गॉड इसके अंदर है फिश, बहुत सारी पानी किसी नदी में अगर वो पानी साफ़ है, अंदर से भी साफ़ है, तो उसमें फ़िश का होना पक्का बात है, क्योंकि मतलब फ़िश कभी भी गंदे पानी में ज़्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकती। बट हाँ गाइस अगर पानी साफ़ है तो हो सकता है। तो जब वो देखा तो उसे लगा कि इसके अंदर होगा और उसने 4-5 देखी भी, तो उसे लगा कि द लेक इज़, और उसने कहा कि द लेक इज़ फुल ऑफ फिशेस, इफ़ वी विल कम हियर इन द मॉर्निंग फॉर फिशिंग वी हैव अ प्लेंटी ऑफ फिशेस एज नो अदर फिशमैन कम हियर। तो वो फिर मतलब मुझे लगता है इस स्टोरी में लगता है क्योंकि अभी तक कोई फिशरमैन वहाँ पे नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि वो नदी थोड़ा जंगल वंगल के अंदर होगी, इसीलिए वहाँ पे अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं किया होगा। तो वो उसे गलत मतलब गए होंगे रास्ते में ही मिल गया होगा, तो वो लोग सोचे कि यहाँ पे इतने फ़िश है और कोई अभी तक आया नहीं है, अगर हम सुबह यहाँ पे आए तो हम कितनी सारी मतलब प्लेंटी बहुत सारे फ़िश को पकड़ पाएंगे। जैसे कि कोई अदर फिशमैन तो यहाँ पे जो भी मछुआरे हैं वो तो कहीं पे आए ही नहीं है इधर। तो जितने भी फिशरमैन थे ऑल द फिशरमैन एग्रीड, वो सब बोले हाँ सही है, क्योंकि अब देखो अगर आपकी प्रॉफिट की बात है तो एग्री करना तो पक्का है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब देखो आप अभी बहुत मान लो क्या अभी गर्मी का सीज़न ही चल रहा है, तो अगर आपको घर बैठे बैठे पढ़ाया जा रहा है तो किसको मन करेगा कड़कती धूप में जाके कोचिंग क्लास करे। खैर अभी तो लॉकडाउन है कोई कोचिंग क्लास नहीं कर रहा है, बट किसका मन करेगा। अभी कॉमन सेंस की बात है, जब आपको ऐसी वाली चीज़ें मिल रही है तो आप क्यों लोगे, और वो भी इट्स फ्री कोचिंग्स, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ले लो, इज़ द बेस्ट। तो आप हमेशा अपनी प्रॉफिट की बात सोचोगे। उन फिशरमैन को अपनी प्रॉफिट लगी तो उन्होंने येस कर दिया। फिशरमैन एग्रीड, ऑल द फिशरमैन एग्रीड, बोथ द फिशेस एंड फ्रॉग लिसन टू देम। तो जब वो ऑल द फिशरमैन एग्रीड हो गए थे कि हाँ बोले सही है सही है सही है, और जब ये बात कर रहे थे तो जो फ्रॉग और फिशेस थे वो तो वहीं पे थे, और वो लोग मतलब भले ही छुपे हो, अब उस समय तो वो लोग पकड़ेंगे नहीं ना, तो वो लोग बस सुन रहे थे। और जब उन्होंने सुना तो वो बहुत डर गए, क्योंकि मेरे बात ही टेरिफाइंग वाला है टू देम, और वो बहुत ज़्यादा डर गए, दे आर टेरिफाइड। फ्रॉग गॉट स्केयर्ड, वो ज़्यादा डरा था क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था और इसकी इंटेलिजेंस यही गई। अच्छा आपको बता दिया जाए कि अभी आज रात हो रही है और मैं रात ही में बना रही हूँ, और आपको बताया जाए कि आप कल सुबह मरने वाले हो, तो किसको क्या मतलब क्या फीलिंग आएगी आपकी, आप मरने वाले हो, मतलब आपकी जितनी अच्छी खासी ज़िंदगी है, फ्रेंड्स मिले हैं, बेस्ट फ्रेंड्स मिले, अच्छा खासा फैमिली मिला है, कोचिंग क्लास में अच्छे खासे सर्स मिले हैं, और किसका मन करेगा, और आपको बता दिया जाए तो तब भी डर लगता है, तो कोई भी डरेगा। बट इसमें फ्रॉग सबसे ज़्यादा डरा था क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था, और मैं भी बहुत सिंपल हूँ, किसी का भी इंटेलिजेंस यही कहेगा कल आप मरने वाले कुछ करो, तो यही वाला फीलिंग आएगा आपको। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, और वो सबसे पहले जैसे ही वो लोग गए तो वो अपने जो 2 मछली थी उन्हें उसके सामने कहा यू हर्ट दैट,
tomorrow morning they will catch us. We should go from here as soon as possible. तो वो जब ये बोला तो मतलब एक तो वो डरा हुआ है, अब वैसी वॉइस तो मेरी निकलेगी नहीं क्योंकि मुझे पता है अब कभी भी मर सकती हूँ, बट अभी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कल मरूँगी, अभी मुझे बहुत जीना है। बट अगर देखो होनी कोई नहीं रोक सकता, बट हाँ देखो तो वो बोला कि तुम्हें पता है ये कल हमें पकड़ लेंगे और ये हमें पकड़ लेंगे, और तो इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, जितनी जल्दी हम भाग सकें, एज सून एज पॉसिबल। फिशेस आंसर्ड, तो वो लोग तो मतलब अपने ओवर कॉन्फिडेंट में इतने हैं, बस उन्हें किसी ने बता दिया होगा तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ है, तब से बस मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं बच सकती हूँ। तो उनकी भी ऐसी फीलिंग थी जैसे बहुत लोग के अंदर होती है, बट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग देखे, बट हाँ किसी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ही होती है, किसी के अंदर थोड़ी बहुत होती है। तो Fishes answered, I know this is a matter of worry, but I don't think we should go from here. तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये थोड़ा सा मैटर है, मतलब हाँ ये मैटर डराने वाला है, ये थोड़ा सा डराने वाली चीज़ है, पर हमें ऐसे चल जाना चाहिए, ये क्या कोई सोल्यूशन अच्छी, हमें यहाँ से क्यों जाना चाहिए, यू डोंट नो, बट मेरे पास इतनी सारी, मतलब वो बोली कि मेरे पास ऐसी 100 एबिलिटीज़ है और इतनी और एक एवरेज फिशरमैन, मतलब वो प्रोफेशनल तो थे नहीं। अब देखो उस समय प्रोफेशनल और एवरेज, अब भगवान जाने वो क्या था, बट उसे लगा होगा कि वो वैसा है, क्योंकि अब देखो जिसके पास वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो होते हैं, वो नॉर्मल चीज़ लेके आया होगा, जिसको लगा होगा कि हाँ ये बहुत एवरेज है, मतलब उसने सोचा कि वो एवरेज है, आप बस लास्ट में देखना बस, ठीक है। तो उसने सोचा कांट कैच मी, मुझे वो नहीं पकड़ सकता, ऑफ कोर्स, मतलब ऐसी बात मत करो कि वो मुझे पकड़ लेगा। तो उसके पास प्रोबेबिलिटी, मतलब वो तो अपने अहंकार में चूर है, ओ आई एम दिस, आई हैव दिस, पता नहीं कौन बता दिया था, बट हाँ बट आई विल सेव यू, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा या बचा लूँगी, या मतलब अब इसमें मेल जेंडर का तो बात नहीं किया गया है, बट आई थिंक बचा लूँगा, ओके। सो फ्रॉग वॉज लुकिंग एट अ फिशरमैन फिश, मीनवाइल द अदर फिश, देखो दोनों फिशेस जो, देखो अब कोई एक बोलेगा तो दूसरा थोड़ी ना रुकेगा, क्योंकि दोनों ही वैसे नेचर के हैं। अब मान लो तुम्हारे सामने कोई तारीफ़ कर रहा है और तुम भी वैसे ही नेचर के हो, तो तुम रुक पाओगे नहीं, मतलब देखो आई डोंट नो आप वैसे हो कि नहीं हो सकते हो, बट ज़्यादा चांसेस नहीं हो, क्योंकि जस्ट माइंड उसको छोड़ो। बट अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा बोले और आप वैसे नेचर के हो तो आप भी बोलोगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो वैसे ही उस वाले ने कहा, तो देखो कोई एक बोलेगा तो दूसरा ऑफ कोर्स नहीं जाएगा, दो लगेगा ओ माय गॉड इसके अंदर 100 एबिलिटीज़ है, सब सोचने लगेंगे वाओ दिस इज़ माय आइडल, देखो कितनी वो है, ये है वो है। और इसी वजह से वो दूसरा वाला जो था उसने बोला कि मैं भी नहीं निकलूँगी, आई विल नॉट एस्केप, इफ़ यू हैव 100 ऑफ एबिलिटी देन आई हैव थाउजेंड्स ऑफ इट। तो कोई एक बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, तो क्योंकि दोनों वैसे नेचर के हैं। तो दूसरे वाले ने कहा कि मैं भी नहीं निकलूँगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर 100 एबिलिटी है तो मेरे अंदर 1000 है। और वो फ्रॉग को ऑफ़र करने लगा कि मैं भी तुम्हें बचा लूँगा, मेरे क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस और ऐसे कितने सारे क्वालिटीज़ हैं, मैं तुम्हें इससे आराम से बचा लूँगा। मेरे पास इतनी चालाक मैं इतना चालाक हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मैं भी यहाँ से नहीं हटूँगा, ये मेरा होम है, ये मेरा घर है। और मैं एक कॉमन फिशरमैन, एक एवरेज, मतलब जो ज़्यादा नहीं जानता है इसके बारे में, मैं उसे कैसे पकड़ लूँगा, मतलब वो मुझे कैसे पकड़ पाएगा। तो फ्रॉग ने कहा गुड, तो उसने कहा सही है, मैं तो निकल जाऊंगा बिकॉज बट आई एम गोइंग फ्रॉम दिस लेक विथ माई वाइफ। देखो अब उन लोग के भी, जानवर के भी पति पत्नी और बेटा बेटी होने लगे हैं, बट आई थिंक होते होंगे तभी तो पीढ़ी आगे बढ़ती होगी। बट इस चीज़ को जस्ट छोड़ते, बट उसने कहा कि वाइफ जो है, मैं अपने वाइफ के साथ यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि देखो तुम्हारे पास तो इतने सारे हैं, मुझे नहीं लगता, और मैं अगर बहुत ढूंढूंगा तो मुझे कोई एक एबिलिटी मिलेगी मेरे अंदर, और मेरे पास बिल्कुल वैसी एबिलिटीज़ नहीं है तुम्हारे पास। क्योंकि देखो वो जो बोल रहा है वो उस पर बिलीव करेगा कि तुम्हारे अंदर इतनी, अब तुमको कोई बोल रहा है तुम गुड नेचर के हो, तुम्हारे पास ऐसा कोई है नहीं, तुम सोबर नेचर के हो, और तुमको कोई बोला तो तुम ईजिली बिलीव कर लोगे, हो ठीक है तुम इतने क्वालिटीज़ है, वाओ मैं भी काश तुम्हारे जैसा होता है, तुमको ऐसा फील आएगा, तुम्हारे वो आइडल बन जाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ।
पर उसके पास वो जानता था, अब भले उसके पास हो लेकिन हाँ वो जानता था। एंड मेरी जो एवरेज इंटेलिजेंस है, मतलब जो कॉमन सेंस, आप एवरेज इंटेलिजेंस को कॉमन सेंस भी बुला सकते हो, और मेरी जो कॉमन सेंस है वो यही कहती है कि जब कोई डेंजर आए तो हमें हमेशा अपने मतलब अपने जितनी भी फैमिली है उन्हें एक मतलब मान लीजिए बहुत ज़ोर का, जैसे जापान वाले जगह पे आप कहीं घूमने गए या आप वहीं रहते हो, तो एक सेकेंड, जापान वाले लोग जापानीज़ में समझेंगे, पर जो बात नहीं, आप मान लो वहीं पे गए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आया, फ्लड्स आए, तो सुनामी आए और ऐसा कुछ हुआ, तो क्या करोगे आप? सिंपली अपना कॉमन सेंस यही कहेगा, वापस इंडिया आओ, किसी भी तरह एरोप्लेन का फ़्लाइट बुक करो। आपको मतलब जिस पता चलने वाला है कल बहुत बड़ा आने वाला है, या फिर अभी आपकी वाली सिटी में नहीं आया है, तो सबसे पहले आप वहाँ से निकल जाओगे और एक सेफर प्लेस पे आओगे। यही कॉमन सेंस कहेगा और यही हर इंसान के माइंड में आएगा। अब जो उसको दबा के रखेगा वो अलग बात है, बट अगर आपके पास आ रहा है तो कम से कम यूज़ तो करो उस चीज़ को, क्योंकि कॉमन सेंस बहुत कम ही गलत होती है, मतलब लगभग तो नहीं होती बट बहुत कम ही गलत होती है। तो यहाँ पे फ्रॉग एंड हिज वाइफ वेंट टू अनदर लेक। जो फ्रॉग और उसकी पत्नी थी वो अलग लेक में चली गई और वो लोग वहाँ से उसको देख रहे थे। अब नज़ारा देखने से तो यही लग रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है वो चलेगा, तो जो फिशेस लुक देम एट, तो अब देखो जो 2 फिश बोली थी उसके अलावा जो बाकी फिशेस थी, जब वो इस बात को सुनी तो वो उस चीज़ को नहीं मानी, वो दूसरी चीज़ को मानी, और वो क्या की और वो भी वैसे ही मानने लगी। अब बोली अब मैं भी इतनी डम थोड़ी ना, मैं भी अपने आप को बचा सकती हूँ। और उसके बाद जो फर्स्ट फिश थी, अब जो अलग फिश थी, तो वो उसमें से जो पहली फिश थी, जो वो 2 फिश जो बहुत ज़्यादा मतलब उसके फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, अब एज अ फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, अब आप देख लो, आपको अपनी स्टोरी बनानी है बाकी की, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस है इसके अंदर प्लीज़, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर इट, क्योंकि इमेजिनेशन जहाँ तक मैं जानती हूँ मैं अच्छी इमेजिनेशंस बना सकती हूँ, हाँ, बट नॉट मोरल स्टोरी, क्योंकि मेरे पास बहुत कम ही मोरल्स होते हैं जब मतलब। तो चलो इस पे चलते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा बन ही चुका है, बट ओके। तो फर्स्ट फिश ने कहा तो कितने डम्ब है, कितने बुद्धू है, वो लोग भाग गए। तो अदर समय अब वो इतना बोल दिया, अब मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो अलग दिन था, मतलब जो नेक्स्ट डे आया, उस दिन में वो, अब देखो फिशरमैन पे ये बिल्कुल भी नहीं होता है, ट्रैप्स पे ये होता है, मतलब जाला। अब आप जाला जितना स्ट्रॉन्ग हो, अब आप मान लो एक शेर को पकड़ना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, अब उसके लिए आपको ट्रेन लेना पड़ेगा, हाँ ऑफकोर्स लेना पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रैप कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए वो लोग इतने, अब देखो अब आपको कुछ खुशी मिलेगा, मान लो एक जगह पे सेल लगने वाली, डिस्काउंट आने वाला है, तो आप ऑफकोर्सली ज़्यादा पैसा लेके जाओगे। आप बोलोगे एक बार में ही एक इन्वेस्ट और खर्च कर लेते हैं, फिर बाद में इतना सस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मेरी चीज़ हर इंसान के पास आती है। तो वैसे उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा जगह है, अभी यहाँ पे कोई आया भी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अकेले बस हम ही लोग का होगा, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रैप्स लेके आए। और उन सारे जितने भी वो लोग बोले थे ना मेरे अंदर 1000 क्वालिटी है, 10,000 है और लाख करोड़ पता नहीं कितने क्वालिटीज़ वो लोग बोले, उन सब को, यहाँ तक कि वो जो दोनों थे ना जो 100 और 1000 की बात कर रहे थे, वो लोग एक बार में ही पकड़ा गए। द फ्रॉग्स फ्रेंड थॉट ऑफ आइडियाज़ टू एस्केप्स, बट जो मतलब स्टार्टिंग में नहीं पकड़ा थे, सब पकड़ा गए। अब लास्ट में उन लोगों को लगा भाई भागना चाहिए, अब उनको फील हो गया भाई इतनी एबिलिटी होने के बाद भी इतने सारे ट्रैप हैं, मैं कैसे बचूँगी। तो इससे मतलब मुझे लगता है, और उसके बाद वो लोग भागने का सोचे, पर जस्ट अब आप देखो तुम लास्ट में वो लोग आ गए और उसके बाद आप भागने का सोचे, मतलब ऑफकोर्सली फेल हो जाओगे। आपको पहले सोचना चाहिए था ना। और वो लोग वहाँ पे ट्रैप्ड हो गए और मर गए। अब देखो पानी से निकाल दोगे तो मर जाएगी। अपने वो सॉन्ग सुना भी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मैं पूरा नहीं गाने वाली। तो फ्रॉग्स के जो फ्रेंड थे उन्होंने सोचा कि वो लोग निकलेंगे, पर फेल हो गए, वो भी ट्रैप हो गए, वो मर गए, जितने भी फिश थे सब मर गए। अब कुछ बचे होंगे जो भाग गए होंगे, क्योंकि
मुझे नहीं लगता इसमें कोई भागे, क्योंकि सिर्फ इसमें फ्रॉग भागा है। और जब वो लेक में वो वापस में आया, जब वो लोग चले गए तो फिशरमैन वो जब चले गए तो वो लोग फ्रॉग वहाँ पे आया और वापस रहने आ गया। और जब वो फ्रॉग वहाँ पे आया तो वो अपने 5 की तरफ देख के आ जाए साइड करके बोला कि देखो, अगर उसने मेरी बात तो सुना होता या मेरे वर्ल्ड पे थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो मुझे लगता है आज वो लोग बच सकते थे। समटाइम यूजुअल नॉलेज यानी कि कॉमन सेंस इंटेलिजेंस से बेटर होती है। मतलब इससे मुझे लगता है मुझे 2 मोरल मिलेगी। एक तो पहली बात, कभी भी किसी इंसान को देख के ही नहीं पता लगाना चाहिए कि वो कैसा है, एवरेज है या क्या है। और दूसरी बात, कॉमन सेंस हमेशा हर एक जगह पे काम करती है, आप उसे यूज़ किया करो। तो कभी कभी यूजर नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मतलब हर जगह आपको जैसे हीरो बनना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या कर लोगे भाई, अगर बचा भी लोगे नाम होगा, बट अगर वहाँ पे अगर आप मर गए तो देयर विल शुड बी अ प्लेस, आप वहाँ पे मर गए तो चांसेस तो बहुत होते हैं। तो उसने कहा माई फ्रेंड्स वर फुल ऑफ इंटेलिजेंस बट वॉज नॉट एबल टू सेव देयर लाइफ्स। लेकिन जो इंटेलिजेंस है कभी कभी नहीं बचा पाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रोग के साथ रियल लाइफ में होती है, तो हमें बहुत बड़ा मोरल मिलता है। तो मुझे नहीं पता, बट हाँ गाइस, कभी कभी कॉमन सेंस को यूज़ करना चाहिए। और हाँ, मैंने जो दूसरी चीज़ बोली है उसे भी देख लेना। तो गाइज़, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो 21 मिनट्स और आगे जा ही रही है, 22 मिनट्स की बनी जाएगी। ओके, तो बस आज के लिए इतने पे ही स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको 3rd चैप्टर भी दूंगी। ओके, तो चलो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी यू अगेन। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और क्योंकि इस वीडियो में 2 मोरल है, कम से कम 2 इंसान को तो इस वीडियो को शेयर करना ही करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, बट ये नहीं कर रही हो तो एक मोरल वाला स्टोरी को सिर्फ एक बार शेयर करना, जितना चाहो इतना फ्रीली करो। तो हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शेयर करो ताकि बाकी लोग भी इस स्टोरी को देखें, समझें और कुछ सीख ले। और मतलब अब आप कैसे हो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। बट देखो, आधा से ज़्यादा लोग बोलेंगे आई एम सिंपल सोबर, बट अपने रियल नेचर को बताना। ओके, सो दिस इज़ ऑल टुडे फॉर गाइज एंड लेट्स गेट बाय।